देश के लोकप्रिय कथाव्यास और युवा संत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम से रवाना होकर अब महाराष्ट्र की धरती पर पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर के समीप मोहाड़ी में 28 मार्च से 1 अप्रैल तक वे राम कथा सुनाएंगे। ये कथा भगवान राम के जन्म से जनकपुर जाने तक की कथा है। इसका स्थान लक्ष्मी नरसिंह मंदिर माडगी मोहाड़ी महाराष्ट्र रखा गया है। कथा के अंतर्गत 27 मार्च को यहां भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 30 मार्च को कथा के क्रम में ही आध्यात्मिक समाधान सत्र यानी कि दिव्य दरबार का आयोजन होगा। इसके साथ ही 1 अप्रैल तक ये कथा चलेगी और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर अपने महाराष्ट्र के भक्तों को ये कथा सुनाएंगे। नागपुर में लंबे समय से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के प्रति लोगों की अपार आस्था है और वे यहाँ पर अक्सर कथा के लिए जाते हैं। नागपुर रवाना होने के पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने ब्रजभूमि पर प्रवेश करने के पूर्व अपने 2 चहेते कथाव्यासों के साथ मंच साझा किया। वृंदावन पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने पंडित इंद्रेश उपाध्याय और अनिरुद्ध आचार्य के साथ गौरी गोपाल आश्रम में पहुंचकर स्थानीय श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने भारत में चल रही सनातन की बयार पर अपने विचार रखे। गौरी गोपाल धाम के द्वारा पूरे विश्व को एक नई क्रांति से जोड़ने वाले और कथा व्यासों में एक नई लकीर को खींचने वाले, वृद्धों के सम्मान को बढ़ाने वाले और अन्नपूर्णा माता की कृपा से भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और ब्रज की रज और ठाकुर जी वृंदावन की राजधानी में वास कर रहे हैं। ब्रजवासी हमारी आत्मा है, ब्रजवासी हमारे प्राण हैं। हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं कि कोई भी ब्रजवासी तुमको स्वीकार कर ले तो ये समझना साक्षात बांके बिहारी ने तुमको अपना बना लिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको ब्रजवासियों का लाड़, आशीर्वाद, उनका स्नेह, ममत्व, पूजनीय पिताजी श्री ठाकुर जी का आशीर्वाद सब महापुरुषों का मिलता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने इसके पहले वृंदावन के दूसरे संतों से भी भेंट की और उनके चरणों का आशीर्वाद लिया। वे यहाँ के प्रसिद्ध किशोर दास जी महाराज से भी मिले और उनका भी आशीर्वाद लिया। वृंदावन यात्रा के उपरांत वे नागपुर की तरफ रवाना हो गए, जहां 28 मार्च से 1 अप्रैल तक उनकी राम कथा शुरू होने जा रही है।